जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल जीएस नंबर वन। आज आपको दोस्तों रीजनिंग का एक चैप्टर है, दिशा और दूरी। इसके 3 वीडियो हो चुके हैं और ये चौथी वीडियो है। अगर चारों वीडियो आपने देख लिया, तो इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत ही आसानी से सभी के सभी प्रश्न करने आ जाएँगे और इसके बाद जब भी वे परीक्षा में जाएँगे, तो चुटकियों में हल कर पाएँगे। देरी न करते हुए आज पहले की तरह ही आज भी जो कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर के आए हैं, जो बहुत ही परीक्षा में इम्पोर्टेंट ज़रूरी होते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। सबसे पहले क्या करना है, जैसा बोल रहा है वैसा ही हम करते हैं, ठीक है? तो इसमें दिशा बना लेते हैं एक बार। पहले पहले की वीडियो में अच्छे से, बहुत ही अच्छे से दिशाएँ समझाई गई हैं और वो वीडियो ज़रूर आप देखना। और अगर वीडियो नहीं मिलती तो इसमें लिंक उस वीडियो की डाल देंगे, देख लेना। ये हमारी पूरब की ओर है, ये उत्तर हो जाता है, ये पश्चिम हो जाता है, ये दक्षिण हो जाता है। अब ये क्या कह रहा है, उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ मान लेते हैं मेन बिंदु है एक और ये उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। चला, फिर वह 90 डिग्री अपने दाईं ओर घूमा। दाईं ओर किधर? अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो दायाँ हमारा इधर हो जाता है, मतलब ये इधर चलेगा, घूमा और 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर चल गया। 90 डिग्री घूमना है, मतलब कि पूरा ये 90 कोण बनना चाहिए, तो ये 90 कोण बन रहा है। अभी 5 किलोमीटर है, फिर उसके बाद वह 45 डिग्री घूमता है दाईं ओर। तो 45 अगर ऐसे हो, तो हमें नीचे जाएँगे तो 90 हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा, ऐसे। ये हमारा कोण 45 डिग्री का होगा। अब ये घूम गया, उसके बाद कह रहा दाईं ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला, ये दूरी हमारी 2 किलोमीटर की है। और 45 अपनी बाईं ओर चला। भाई 45 अपनी बाईं, अगर इस स्थिति में देखें तो बायाँ हमारा किधर? ऊपर की ओर हो जाता है और 45 डिग्री चलता है। अगर यहाँ पर दिशा बनाए तो ये हमारी 45 कुछ इस प्रकार होगी, ये 45 डिग्री चलेगा। अब 45 डिग्री चला और घूमा, अब उसकी दिशा क्या है? भाई उसकी दिशा यहाँ से यहाँ पर आया, इसके बाद फिर ऊपर चला गया। तो इसकी अगर यहाँ से अगर देखी जाए, तो यहाँ से देखी जाए तो उत्तर-पूर्व हो जाएगा। उत्तर-पूर्व हो जाएगा। अब इसमें क्या है? आंसर नहीं है। तो जब आंसर नहीं है इसमें, ऑप्शन नहीं है, तो अब क्या करेंगे? ये हमारा पूरब की ओर बन रहा है। किधर? पूर्व की ओर दिशा हमारी बन रही है, तो आंसर भी हमारा पूर्व हो जाएगा। चलिए, जो आंसर हमारा सी है। चलिए अगला देखते हैं। 4 वस्तुएँ हैं, डब्ल्यू, एक्स तथा जेड, वाई तथा जेड एक मेज़ पर रखी हुई हैं। अब जैसा-जैसा बताया वैसा-वैसा करना जाना है। अगर मान लें कुछ इस प्रकार हम रखी हुई हैं, 4 वस्तुएँ हैं, तो 4 कोने पर रखी होंगी। तो y के पूर्व की ओर 10 मीटर दूरी पर x है, तो y अगर हम यहाँ मान लेते हैं, तो पूरब कहाँ हो जाएगा? इधर, इधर हो जाएगा x और इनकी दूरी कितनी है? 10। अब z से पूर्व की ओर अगर z को यहाँ रखेंगे, तो पूरब इसका यहाँ होगा। z से पूर्व की ओर 10 मीटर दूरी पर, किंतु x से दक्षिण, तो x से दक्षिण मतलब यहाँ, कौन-सा हो जाएगा? w हो जाएगा। यदि z की दूरी y से 15 मीटर है, मतलब z से दूरी y की 15, ये 15 है तो ये भी 15 होगी और ये 10 दिया है तो ये भी 10 होगी। बताना है z के उत्तर पूर्व में। भाई अगर पूरब देखें तो ये हमारा पूरब हो जाएगा, ठीक है? उत्तर देखें तो ये उत्तर हो जाएगा। इसके बीच की दूरी में ये यहाँ पर बताया है, तो यहाँ पर कौन बैठा है? हमारा x बैठा है, जो आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है, डाकघर स्कूल के पूर्व में है। भाई जैसा बता रहा है वैसा करते हैं। डाकघर हम पहले कर रहे हैं, लिखेंगे डाकघर और डाकघर स्कूल के पूर्व में है। भाई स्कूल के पूर्व में है तो यहाँ पर स्कूल हो जाएगा, ये स्कूल हो जाएगा, इसके पूर्व में डाकघर हो गया। जबकि मेरा घर स्कूल से दक्षिण में है। घर कहाँ है? दक्षिण में है। घर हमारा दक्षिण में हो गया। अब कह रहा बाजार डाकघर के उत्तर में है। डाकघर के उत्तर में क्या है? बाजार है, बाजार है, ये उत्तर हो गया। यदि बाजार डाकघर से उतना ही दूरी है, जितना डाकघर से उतना ही दूरी है, जितना कि डाकघर स्कूल से दूर है। भाई डाकघर जितना स्कूल से दूर है, जिसकी ये दूरी और ये दूरी सेम दूरी है। अब कह रहा है दूर है, तो बाजार स्कूल से किस दिशा में है? भाई बाजार जो है स्कूल से किस दिशा में है? इधर देखा जाए तो ये पूरब आ जाता है, कुछ ऐसे बन गया है हमारा इधर, ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया और यहाँ से चलेंगे, मतलब स्कूल से अगर यहाँ डायरेक्ट जाएँगे, तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी? उत्तर-पूर्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उत्तर-पूर्व, उत्तर-पूर्व।
पूर्व की दूरी हो जाएगी, जो ऑप्शन हमारा सी वाला है। चलो अगला देखते हैं। राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। भाई जैसा कह रहा वैसे ही करना है हमें। ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। अब कह रहा है इसका दक्षिण उत्तर पश्चिम में है, तो ऐसे दूरी बनाएंगे तो उत्तर पश्चिम कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, उत्तर और पश्चिम हो गया। बताना है वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त। भाई 90 डिग्री अगर घुमाएंगे तो 45 पहले ये चलेगा, 45 ये चल गया, फिर 45 ये चलेगा, ये तो 90 हो गया भाई। अगर यहाँ ऐसे आएगा तो ये 45 हो गया, क्योंकि ये दूरी हमारी समकोण बन जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगी। ये दूरी दिशा हमारी क्या हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। अब कह रहा है और उसके बाद उसी दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त में ही, दक्षिणा मतलब सुई, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त कहते हैं, और विपरीत दिशा में वामावर्त कहते हैं। तो ये जैसे बना है वैसे ही सेम टू सेम बनाना है। चलो अगला देखते हैं। उसी दिशा में 90 घूमता है। तो भैया 90 घुमाने के लिए पहले क्या करेंगे, 45 ये घुमाएंगे और ये घुमाएंगे, उसके बाद 45 ये घुमाएंगे, और जब यहाँ आ जाएगा तो ये हमारा पूरब हो जाता है, ये दक्षिण हो जाता है, तो ये दिशा हमारी क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, जो हमारा ऑप्शन डी वाला है। चलिए अगला देखते हैं। ग्रीन लेक का कस्बा सीतापुर है। भाई एक ग्रीन लेक है, उसका कस्बा सीतापुर है। सीतापुर के पश्चिम में, भाई सीतापुर के पश्चिम में, मान लिया सीतापुर है यहाँ पर, सीतापुर, सीतापुर के पश्चिम में, भाई पश्चिम कहाँ होगा, यहाँ। भाई पूरब इधर मानेंगे तो पश्चिम इधर होगा। पश्चिम में कस्बा अकरन है। क्या है, अकरन है, अकरम है, ठीक है। अकरम, ठीक है। सीतापुर के पूरब पश्चिम में अकरम है। कस्बा कानपुर हरदोई के पूर्व में है। भाई यहाँ से अभी कुछ नहीं मिल रहा है, तो कानपुर हरदोई हम ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, परंतु सीतापुर के पश्चिम में है। भाई सीतापुर के पश्चिम में कौन है, कानपुर हरदोई के पूर्व में है। भाई कानपुर जो है हरदोई के तो पूर्व में है, मगर सीतापुर के पश्चिम में है, तो यहाँ पर कानपुर आ जाएगा, कानपुर, और ये हरदोई के पूर्व में है, तो हरदोई कहाँ होगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा हमारा हरदोई। तो ये थोड़ा लंबा हो गया, हम छोटा छोटा लिख लेते हैं। तो पहले हमारा सीतापुर हो गया, सीतापुर। इसके बाद पूर्व में हमारा अकरम आ जाएगा, अकरम हो जाएगा। फिर इसके पूर्व में कह रहा कानपुर हो जाएगा, कानपुर, कानपुर हो जाएगा। अब कह रहा कानपुर जो है हरदोई के पूर्व में है, तो हरदोई के पूर्व में है, तो हरदोई हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, हरदोई, हरदोई के ये पूर्व में हो जाएगा कानपुर। ये वाली स्थिति हम मिटा देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया था। अब कुछ ऐसे बन जाएगा। आप कह रहा, आप कह रहा सीतापुर के पश्चिम में है, ठीक है। कस्बा हरदोई बरेली के पूर्व में है। हरदोई किसके पूर्व में है, बरेली के। यहाँ पर लिखेंगे बरेली, बरेली, बरेली के पूर्व में है, परंतु कानपुर और अकरम के पश्चिम में है। भाई कह रहा हरदोई के पूर्व में है, बरेली के पूर्व में हरदोई है, परंतु कानपुर अकरम के पश्चिम में है। भाई अकरम, कानपुर अकरम के पश्चिम में, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पश्चिम में है। यदि ये सभी एक जिले में एक सीधी रोड पर हैं, तो कौन सा कस्बा सबसे पश्चिम में है। दोस्तों सबसे पश्चिम में कौन आ रहा है, बरेली आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बरेली हो जाएगा। चलिए बढ़िया है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है के पी का पड़ोसी है, के पी का पड़ोसी है, के पी का पड़ोसी है, और वह पूर्व की ओर है। भाई पी का पड़ोसी कौन है, पी का पड़ोसी के है, और वह पूर्व में है, तो के यहाँ हो जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा, पूर्व है, और इसकी दूरी कितनी है, 400 मीटर, 400 मीटर दूर है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हमारा पी हो गया, इसकी दूरी के हो गई, और ये दूरी हमारी
400 मीटर हो गया, इसके पूर्व में के हो गया। चलिए, अब के का पड़ोसी एन है। दोस्तों कभी भी सवाल अगर इस प्रकार के आए या फिर जो ब्लड रिलेशन का होता है उसमें ऐसे सवाल के पी का दामाद है, ये है, वो है, ऐसे जरूर पूछते हैं। तो इसका आंसर देने के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा जो कॉमा लगा हो उसको छोड़ देना चाहिए। यहाँ से पूछना चाहिए के का पड़ोसी है, तो के का पड़ोसी कौन है? तो यही वाला होगा, है ना? तो पहले के को रखना चाहिए, फिर इसको रखना चाहिए। तो के का पड़ोसी कौन है? भाई के का पड़ोसी कौन है? एन है। और 400 मीटर उत्तर में है। भाई के का उत्तर किधर हो जाएगा? ऊपर। ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? एन। एन, और ये भी दूरी कितनी है? 400 मीटर है। समझ में आ गई बात? अब कहता है एन का, भाई फिर वही बात है, एन का पड़ोसी कौन है? एस है। और ये पश्चिम की ओर है। पश्चिम किधर है? तो यहाँ पर एन का पश्चिम किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। यहाँ पर एस आ जाएगा। एन का पड़ोसी एस है और ये 400 मीटर कहाँ है? पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर है। अब कह रहा है, रहता है यदि एस और पी की दूरी 400 है। भाई ये वाली दूरी कितनी है? 400 है। 400 मीटर है तो बताना है एस दक्षिण पूर्व दिशा में कौन बैठा है? भाई एस के दक्षिण पूर्व में, भाई दक्षिण किधर होता है? नीचे। पूर्व किधर होता है? ऊपर। दक्षिण पूर्व कौन सा बैठा है? के बैठे हैं भाई साहब। ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ए बी सी डी और ई पड़ोसी हैं। ए बी सी डी एक पड़ोसी हैं और ये कह रहे हैं कि भाई अब ए को छोड़ना है, क्यों कॉमा लगा है? सी से 200 मीटर दूर है। अब कहाँ दूर है? तो उत्तर पश्चिम में दूर है। उत्तर पश्चिम में दूर है सी से, तो भाई हम कहें सी को बना लेते हैं। और सी की दिशा में ये क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिम में है। किधर है? उत्तर पश्चिम में। उत्तर ऊपर होता है, पश्चिम इधर होता है। तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा यहाँ पर। और इसकी दूरी कितनी है? तो 200 मीटर है। बढ़िया, लिख लेते हैं। फिर कहता है बी का निकटतम पड़ोसी सी से। भाई बी का निकटतम पड़ोसी सी से इससे 200 मीटर दूर है। कहां पर है? दक्षिण पश्चिम में है। किधर? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण कहाँ नीचे होता है, पश्चिम का इधर होता है। तो ये हो जाएगा ऐसे। यहाँ पर कौन दोस्तों है? यहाँ पर है बी। ये हमारा यहाँ पर बी आ जाता है। ये बी हो गया और इसकी भी दूरी कितनी है? 200 मीटर है। चलिए देखते हैं फिर। अब कह रहा है फिर डी को छोड़ देंगे, सी से पूछेंगे। सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व में। भाई दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व इसका किधर होगा? इधर होगा। और यहाँ सी से कौन है दक्षिण पूर्व में? डी है। डी है तो भाई यहाँ डी रख लेंगे। इसकी भी दूरी सेम है, 200 मीटर है। दक्षिण पूर्व में है। अब कह रहा है दिशा में है और ई का घर सी से 200 मीटर दूर है। भाई ई का घर सी से, किससे? सी से 200 मीटर दूर है। किधर है? तो उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व किधर होगा? पूरब इधर होता है, ऊपर नीचे होता है। उत्तर ऊपर होता है। ये उत्तर पूर्व में यहाँ पर आ जाएंगे हमारे ई। और इनकी भी दूरी कितनी है? सेम है, 200 मीटर है। तो बताना है ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है? ई के दक्षिण दिशा में अगर देखा जाए तो ई का दक्षिण दिशा होता है नीचे। यहाँ पर बैठे हैं डी। डी बैठे हैं और ये ऑप्शन हमारा सी वाला आंसर सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, भाई पश्चिम की ओर पीटर को चलाते हैं और यहाँ मान लेते हैं हमारा मेन बिंदु, यहाँ से चलना प्रारंभ किए पीटर पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर। भाई पश्चिम है हमारा ये। पश्चिम कैसे होता? ऐसे मान लेते हैं ये पूरब है, मान क्या यही होता ही है। पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो पश्चिम किधर होता है? इधर। तो यहाँ से पश्चिम की ओर इधर चलेंगे 8 किलोमीटर की ओर चलने के बाद दाईं ओर घूमते हैं। भाई अगर हम पश्चिम चलेंगे तो दाया हमारा ऊपर हो जाता है, दाया और मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। किधर भाई? 3 किलोमीटर ये दूरी चली गई। उसके बाद पीटर, यहाँ पर दोस्तों पीटर होना चाहिए था। पीटर दाईं ओर मुड़कर, भाई दाया किधर है? इधर है। भाई दाया इधर है तो 12 किलोमीटर चला। ये 8 किलोमीटर थी, ये 12 किलोमीटर हो गई दूरी। किलोमीटर चला, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? प्रारंभिक बिंदु से अगर देखा जाए तो 8 किलोमीटर ये इधर आया था, 12 किलोमीटर इधर चला गया, तो कितना बचा? 4 किलोमीटर इधर गया और 3 किलोमीटर ये ऊपर गया है। तो 3 किलोमीटर गया है तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, गलत हो गया हमारा। ऐसे हो जाएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर हमारा ऐसे हो जाएगा।
और जब ऐसे होता है तो ये हमारी 3 हो जाएगी, ये 4 हो गई दूरी, ये 3 किलोमीटर हो सॉरी ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर कर देंगे इसमें। अब हमारा निकलेगा क्या? ऐसे देखें तो 7 किलोमीटर भी हो सकता है, मगर इसमें क्या करना होता है, पाइथागोरस प्रमेय निकलेगी लगेगी, क्योंकि ये ऐसे दूरी पूछा है। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 पे रूट हटाएंगे जब लगाएंगे तो ये हो जाता है हमारा आंसर 5, जो आंसर हमारा डी वाला सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। भाई पूर्व की ओर जाता है, यहाँ से मान लिया पूरब इधर होता ही है, और ये 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, और बाईं ओर मुड़कर, भाई बायां किधर होगा, अगर हम पूरब जाएंगे तो उत्तर की ओर बायां हो जाएगा हमारा, और बायां जाकर के 3 किलोमीटर जाता है। अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी किलोमीटर दूर है? भाई अभी बताए थे कैसे दूरी निकालते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 3 का करेंगे 9 हो जाएगा, कुल हमारा 25 हो जाएगा, 25 पे रूल लगाकर 5 का आंसर आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? अगर समझ में ना आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए हमारे इतने प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा मदद करेगा। धन्यवाद।